नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन एंड आप सभी फ्यूचर एडवोकेट्स का मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए प्रॉपर स्टडी प्लान आपके साथ डिस्कस करने वाला। जी हां गाइस, अगर आप AF19 का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं बिना किसी कोचिंग के हेल्प के, बिना किसी कोर्स के हेल्प के, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने प्रॉपर स्टडी प्लान, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो आपके लिए एग्जाम के लिए होगी, हेल्पफुल होगी, वो मैंने प्रिपेयर कर ली, जिसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो आपका एग्जाम होने वाला 19, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो AF18 का एग्जाम होता है उसमें 50% से ज्यादा स्टूडेंट फेल हो गए। तो हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा क्रैक हो जाए। हम पूरा कोशिश करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि हम कैसे भी, हम यानी मैं और आप कैसे भी ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना पेपर क्रैक कर दे। तो हमारी पूरी कोशिश होने वाली है। एंड साथ ही साथ वीडियो एंड हो जब होगी तो मैं आप सभी के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके AF19 एग्जाम से रिलेटेड। सो उसको जरूर देखना। एंड पहली बार चैनल पे आए गाइस तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो लाइक करें, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 से रिलेटेड आज ये पहली वीडियो है एंड आज ये सफर शुरू हो रहा है और ये सफर खत्म होगा हमारा जब आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों, पूरी हेल्प की जाएगी हमारी तरफ से दोस्तों आप सभी को एग्जाम क्रैक करने के लिए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का सेल्फ स्टडी प्लान जो मैंने आपके लिए रेडी किया, प्रिपेयर किया। ओके, तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, सिलेबस इसलिए क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी है, हमें ये फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें किन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, किन सब्जेक्ट पे कम फोकस करना है एंड किन सब्जेक्ट को भाई बिल्कुल छोड़ ही देना है, पढ़ना ही नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंड इस काम में मुझे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगी दोस्तों, बट पहले तो हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद हमने एक चार्ट बना रखा दोस्तों एनालिसिस का, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चार्ट की बात की जाए तो ये सिलेबस है गाइस। अब कई सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि ये ओल्ड सिलेबस है, इसमें हमारा तो यार ये हमारे जो लॉ है भाई, क्या कहते हैं इनको, ये हमारे IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट ये लिखे हुए, तो ये पुराने वाले आएंगे या नए वाले आएंगे। तो इस वीडियो में ये डिबेट का पॉइंट नहीं है दोस्तों, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी। बट मैं हाँ इतना आपसे कहना चाहता हूं गाइस कि अभी तक बार काउंसिल की तरफ से नया सिलेबस नहीं जारी किया गया है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं कि कुछ क्लियरिटी आती या नहीं आती। बट अगर नहीं जारी होता तो आपको IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी क्या कैसे करना पूरा प्रॉपर मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर डिस्कस करने वाला हूं। ओके, तो देखा जाए तो हमारे सामने नंबर ऑफ क्वेश्चन रखे गए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हमारे सामने रखे गए 10 क्वेश्चन। ओके, एंड IPC के 8 क्वेश्चन इस बार आने के बता रहे हैं, अब मैक्सिमम 8 आ सकते, CRPC के 10, CPC के 10। तो हमें ये 4 सब्जेक्ट तो प्रॉपर हमें कंप्लीट करने ही करने। इसके साथ में हमारा एविडेंस एक्ट ये भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आप लोग देख सकते हैं, हम लोग नीचे से देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है दोस्तों, IPR। अब इसको पढ़ने की मुझे नहीं लगता किसी को जरूरत है। ओके, हाँ लेकिन अगर आप लोगों को पढ़ा है, आप लोगों का आता तो अच्छी बात है, बट मैं यहाँ पे इसको कट कर रहा हूँ। इसको हम लोग इस सब्जेक्ट को हमें अवॉइड करना है। साथ ही साथ जैसे आप लोग देख सकते हैं लैंड एक्वाजिशन एक्ट, इसको भी हमें अवॉइड करना है। बट यहाँ पे जो हमारा पॉइंट नंबर 17 है, इसमें जो हमारे टॉपिक है, इसमें देखना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भारतीय संविधान में स्पेशल रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये चीज हमें कंप्लीट करनी है। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन। अब देखो टैक्सेशन अगर आप कर रहे हैं, GST वगैरह में प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, तो आपके लिए इजी आप पढ़ सकते हैं। बट मैं यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ भाई, क्या लेना देना है टैक्सेशन लॉ से हमारा, तो हम लोग टैक्सेशन लॉ को भी क्रॉस करें, हम लोग इसको भी नहीं पढ़ेंगे। इस सिंपली मैंने लॉ जो 15 वाला पॉइंट है, लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, तो इसमें मैं लॉ ऑफ टॉर्ट को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इनफैक्ट आप थोड़ा देख सकते हैं, इससे 1-2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, इजी भी होते हैं। बाकी मैं लॉ ऑफ टॉर्ट और मोटर व्हीकल एक्ट को मैं यहाँ पे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्रॉस करो सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को भी हमें नहीं पढ़ना है। अभी ये भी बताऊंगा क्यों। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लेबर लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब लेबर लॉ इतना बड़ा है, इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है कि उसमें हम लोग अगर टाइम इतना लगाएंगे तो वो वेस्ट ही होगा, तो ये भी हमें नहीं पढ़ना है। ओके, इसके बाद हमारा साइबर लॉ है, इसको आप पढ़ना चाहे पढ़े, बट मैं यहाँ पे इसको भी अवॉइड कर रहा हूँ, ये भी आप नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद मैं बता रहा हूँ इन्वायरमेंट लॉ, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ये भी हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, एंड कंपनी लॉ, इसको भी छोड़ दो भाई, इसको भी मत पढ़ो। अब आप कहेंगे कि यार सब तो आप कह रहे हो छोड़ दो, पढ़ना क्या है वो बताओ। अभी देखना, पूरी वीडियो देखना, बहुत ईजी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड इस चीज को आपने अगर पकड़ लिया तो आपका पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक होगा, मैं ये बात आज क्लियर कर रहा हूँ। ओके,
इसका जो हमारा पॉइंट नंबर 10 है, प्रोफेशनल एथिक्स एंड केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल। यहाँ पे यानी आपका एडवोकेट एक्ट 1961 नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो गाइस ये वाला आपको करना ही करना है। ओके, पॉइंट नंबर 10 आपको करना है। यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन इससे आते हैं। इसके बाद आपसे पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो क्या हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं सिंपली अवॉइड कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इसको करना चाहिए। ओके, बाकी रही बात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आएंगे, वो आप कर लेंगे क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ा हुआ है, इसके बारे में पढ़ा हुआ, तो आप ये कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन आएगा। तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर लेना है। इसका हमारा फैमिली लॉ आ रहा है, इसको करना है। हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ जो हमारे इसके अंदर आता है वो हमें कंप्लीट करना है। एंड इसके बाद अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशनल एक्ट, तो इसमें हमारे 2 एक्ट आते हैं, आर्बिट्रेशन वाला एक एक्ट आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला एक्ट, तो इसमें 2 एक्ट आते हैं, ये भी हमें करना है। तो अब हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है ये हम लोग काउंट करते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ इसमें मैंने ऐसा क्यों कहा है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 10, सीआरपीसी के 10, सीपीसी के 10 हो गए 30, यहाँ पे हमारे एविडेंस के 8, 38, यहाँ पे आईपीसी के 8 हो गए 46, और यहाँ पे हमारे 4 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो गए 50, यहाँ पे फैमिली लॉ के 58, पीआईएल के हमारे हो गए 62, एंड इसके बाद हमारे हो गए 62 एंड 4 66 क्वेश्चन ये हो गए। ओके, एंड इसके बाद 66 ये और 8 हमारे कितने को 74 क्वेश्चन, तो यानी 74 क्वेश्चन में मान कर चल रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 70 को ही मान कर चला हूँ। मान के चलिए अगर हम लोग 74 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते हैं, 70 क्वेश्चन की भी मैं प्रिपरेशन करता हूँ, मैं मान लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे आपके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को भी हटा देता हूँ एक समय। ओके, चलिए मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो मैं अगर मैं यहाँ पे रेशियो मान कर चला हूँ 65 क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग पास हो सकते हैं। देखो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट आपका डिक्लेयर होता कि यार आपने टॉप कर दिया, आपकी एक मेरिट लिस्ट लगेगी, आपको गोल्ड मेडल लिखेगा, आपको यानी सम्मानित किया जाएगा, अवार्ड मिलेगा, ऐसा कुछ होना है नहीं। आपको सिर्फ सिंपली पास होना है। आपका परसेंटेज क्राइटेरिया बता दिया गया, आपको 45 और 40% मैंडेटरी है। आप अगर जनरल ओबीसी से हैं तो आपको 45% लाने हैं, एंड आप SC ST से हैं तो आपको 40% लाने हैं। बस आपको इतने मार्क्स लाने हैं। ओके, तो इसका कोई इशू नहीं। मैंने आपको जो सब्जेक्ट बता दिए वो आपको लाने हैं। मैंने यहाँ पे क्यों ऐसा कहा है, अब मैं यहाँ पे मेन चीज पे आता हूँ जिसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा दोस्तों बनाने में। मैंने यहाँ पे पूरा वेटेज एनालिसिस किया क्वेश्चंस का कि कौन सा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितनी बार आया है अभी तक, जितने भी ऑल इंडिया यानी 10 हमारा जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम होता है वहां से लगा के मैंने यहाँ से इतना डाटा लिया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ से मैंने सिर्फ डाटा लिया इतना। ओके, ज्यादा पुराना फिर लेना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने हम लोगों ने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में देख सकते हैं हम लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में हमारा जो 10 वाला था इसमें 13 क्वेश्चन आए थे, 13 इसमें आए थे, 11, 12 वाले में आए थे, 10 इसमें आए थे, 10 इसमें आए थे, 10 15 में आए थे, 10 इसमें आए थे, 10 इसमें आए थे, 11 इसमें आए थे। तो कहने का मतलब क्या, टोटल 98 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं एवरेज लगा के दिखूं तो मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आने ही आने हैं। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना, मिनिमम 10 क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो एग्जाम है कॉन्स्टिट्यूशन पे आने। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा। देन इसके बाद हमारा फैमिली लॉ की बात आ रही, तो फैमिली लॉ मैंने आपको कहा था कि ये भी हम लोगों को करना है। अब आप इसमें देख सकते हैं 8, 8, 8, 8 यानी मिनिमम आपसे अभी तक जितने भी पूछे गए 8 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। ओके, 8 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपसे पूछे गए, तो 8 इसमें आ सकते हैं। तो 10 + 8 हमने 18 क्वेश्चन यहाँ पे ऑन एन एवरेज निकाला कि 18 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, देन इसके बाद सीपीसी की देखी जाए तो सीपीसी में मैक्सिमम 11 एक बार आए हैं। देन जो आपका रेशियो चला है 9, 10, 8, तो यानी अगर देखा जाए तो 9 से 10 क्वेश्चन इसमें भी सीपीसी में भी आ जाता है। सीपीसी में एक प्रॉब्लम ये हो जाती है क्योंकि इसमें आपको सेक्शन तो याद करना ही होता है, साथ में आपको कुछ ऑर्डर्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ओके, तो इस चीज पे भी हम फोकस करेंगे सीपीसी की बेरट अलग से कैसे पढ़ें। ओके, तो परेशान नहीं होना। अब इसके बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस, जो कि आपका नया है बीएनएस एंड बीएसए। तो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ यार, देखो कौन सा पढ़ना कैसा पढ़ना वो भी क्लियर हो ही जाएगा 2-3 दिनों में, बट आपको ओल्ड पढ़ना है न्यू पढ़ना है, इसके चलते अपनी स्टडी को खराब मत करो। देखो यार, कोई भी एग्जाम होगा, ओल्ड आया या न्यू आया, आपको बेरेक्ट ले जाने की परमिशन होती है, ओपन बुक एग्जाम होता है। ओके, आपके सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, अगर आपके ओल्ड लॉ पूछे जाते हैं तो यानी चांसेस यही ज्यादा है कि उसमें सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, एंड जो न्यू वाला आएगा तो उसमें भी चांसेस है कि कम सेक्शन लॉ क्वेश्चन है, तो यानी जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं इसके थोड़े सेक्शन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार मुझे कम लग रहे हैं। ओके, हालांकि अभी जो भी अपडेट आएगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको चैनल पे अपडेट कर दूंगा जैसा भी होगा। तो हमें फिलहाल ये चैप्टर में पढ़ना है। इसमें आप देख सकते हैं 8, 8, 6, 8, 8, 10, तो यानी 8 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हमारे आईपीसी से पूछा जाता है। देन हमारी सीआरपीसी की बात की जाए तो इसमें काफी ज्यादा वेटेज रहता है, 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं सीआरपीसी, यानी हमारा जो बीएनएसएस हो चुका है तो इसमें 10 क्वेश्चन हमारे आते ही आते हैं, तो इसको हमें कंप्लीट कर लेना। देन हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट देखा जाए तो 8 क्वेश्चन का सीरीज आप देख सकते हैं, बस एक बार 7 आता है, तो नहीं मिनिमम 8 क्वेश्चन तो इससे पूछे जाते हैं, तो हमें ये भी अपना कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट, अब मैंने वहां पे देखिए मैंने वहां पे क्या किया था, आपको सब एक ही में बता दिया था, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, टीपीए, एनआई, यहाँ पे मैंने अलग अलग करके बताया है। ओके,
एक एक सब्जेक्ट का मैंने एनालिसिस किया, देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना, देखना आपका एक बार एक क्वेश्चन आया था, एक बार 3 आया था, 2 बार तो क्वेश्चन इससे एक भी नहीं आया, फिर एक बार 4 वाला आया था, एक बार 7 वाला आया था, एक बार 3 आया। तो यानी ऑन एन एवरेज देखा जाए कभी तो 7 आ जाते हैं तो कभी तो 3 आ जाते हैं। मैं इसलिए इसको अवॉइड करने को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इस बार के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में तो आने के चांसेस काफी ज्यादा है इससे कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन। साथ ही साथ इसमें सारे स्पेशल रिलीफ आप देख सकते हैं 4 3 5 1 4 3 1, यानी तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे भी आपका आएगा, बस एक बार इससे क्वेश्चन नहीं आया था। देन आपका टीपीए से क्वेश्चन आपके 1 2 3, ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नहीं आया था, 2 बार और नहीं पूछा गया, 1 1 2। तो देख सकते हैं यानी वेटेज थोड़ा सा कम है दोस्तों इन कंपेयर जो ऊपर वाले सब्जेक्ट में, बट आपको नीचे तक ऐसे कुछ सब्जेक्ट मिलेंगे। बट आप इनको कुछ नीचे के जो सब्जेक्ट हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो कहेंगे यार हम वो सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ लेते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, इसी के बाद हम लोगों ने एनआई एक्ट के बारे में देखा, नेशनल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसमें एक बार 3 आया, 1 आया, 4 आया, 1 2 आया। तो देखो यार इसमें ज़्यादा डिटेल में कैसे क्या पढ़ना वो तो मैं बताऊंगा, बट इस सब्जेक्ट इसलिए कह रहा हूँ पढ़ना, वो मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि देखो यार हर सब्जेक्ट की तो आप लोग बेरेट परचेस नहीं कर सकते। ओके, बेरेट पे भी अभी आऊंगा। अब जैसे पीआईएल का क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए मेंशन कराया था, देख सकते हैं ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन पीआईएल से रिलेटेड आते ही आते हैं, तो ये आपको कंप्लीट करना होगा। ओके, कर लेना। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मैंने आपको लीव करा दिया, तो इसको करना नहीं। देखिए कब पूछा नहीं गया, एक पूछा गया 3 दिन। अब देखा 3 दिन मिनिमम क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, बट मैंने इसको यहाँ पे लीव करने को आपको कहा, तो आप इसको मत करना, मेरे अनुसार नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर आपकी मर्जी, आप करना चाहें बिल्कुल करें, अगर आपको टॉप करने की इच्छा हो तो। मैं यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ, इस वीडियो को मैं सिर्फ पास होने के पर्पज से बना रहा हूँ, टॉप करने के या 100 में 100 सही करने के भाई उस पर्पज से तो मैं वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे मेडल जीतने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैसे एग्जाम को क्रैक करना बस उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। देन मैं कंपनी लॉ को भी लीव कर रहा हूँ यार, इतना बड़ा बेरेट इसको कैसे आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि ऐसे तो पूरा 3 आवर का जो 3 घंटे का समय मिलेगा आप कंपनी लॉ को ही ढूंढने में लगा देंगे। ऐसे इन्वायरमेंट लॉ अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़े, इसकी बेरेट लेना चाहते तो ले, क्योंकि इससे भी 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे इसको नहीं कर रहा हूँ। आईटी एक्ट से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, आप इसकी, मैं इसको लीव नहीं करने को कहूँगा, बट अगर आप इसकी बेरेट ले जाते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, इसकी आपको बेरेट परचेस करनी पड़ेगी, आप इसमें आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ओके, देन इसके बाद आता है लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट में भाई लॉ ऑफ टॉट की तो कोई बेरेट भी नहीं मिलेगी आपको, तो इसको क्यों पढ़ें, इसको भी लीव मारो। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो मैंने एडीआर बताया है, इसको आपको पढ़ना है। ओके, इसके आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको कहा इसका जो एक्ट है इसको हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आपके आएंगे। ओके, ऐसे ही मैंने यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, ये आप देख सकते हैं 31122 यानी ये आता है, तो ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत है। देन ऐसे हमने एडवोकेट एक्ट 1961 की बात की थी, आप यहाँ पे एनालिसिस देख सकते हैं। ऐसे हमने मोटर व्हीकल एक्ट और टैक्सेशन लॉ को भाई हमने कहा भाई साइड में जाओ भाई, हम तुमको नहीं देखने वाले हैं, ठीक, हम इनको नहीं देखेंगे भाई, क्या फायदा देखने का, हमको कौन सा गोल्ड मेडल जीतना है, कौन सा हम इसके लिए जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। ओके, देन सेम यहीं पे आप देख सकते हैं आईपी लॉ का देख सकते हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट का देख सकते हैं, लेबर लॉ का देख सकते हैं। मैं सिंपली इन तीनों को भी आपके लिए मना करूंगा। ओके, तो हमें ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ अपना फोकस वो जो 60 to 70% क्वेश्चन हमने निकाले उस पर करना, क्योंकि उसमें से हमको चाहिए 50 क्वेश्चन सही। अब बाकी के जो हम लोग मान लीजिए हमने 60 क्वेश्चन ही पढ़े, बाकी के 40 क्वेश्चन का क्या करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं यार, अटेम्प्ट करना है, उनको जाके अटेम्प्ट करना है, जितने क्वेश्चन पहले आएंगे जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद अगर समय बहुत अच्छा बच रहा तो बेरेट से देखेंगे भाई कि कौन से क्वेश्चन हमें करने कौन से नहीं करने। देखो क्वेश्चन सभी करके आने, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, अटेम्प्ट आपको 100 के 100 क्वेश्चन करने, बट आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर कर लेने कि हाँ भाई मेरा पासिंग है, इसमें मेरी पासिंग निकल रही है, बाकी के जो सब्जेक्ट बचेंगे उसमें हम थोड़ा क्या करेंगे, बाकी के सब्जेक्ट हमने छोड़े उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कुछ ना कुछ, आप लोग टेंशन मत लें। तो एक पीडीएफ दोस्तों मैंने आपके लिए बताया था, काफी मेहनत से बनाया था दोस्तों, तो अगर आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कराना चाहें, इसको मैं क्या करूंगा, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों लीगल ग्लोसरी, उस पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। एंड आप सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्यों? क्योंकि इस चैनल पे मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एंड जो भी स्टडी मटेरियल मिलेगा आप सभी को, वो मैं अपलोड कराने वाला हूं सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना। अब मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है मेरे, वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन से नेक्स्ट स्टेप है जिससे हम अपनी स्टडी को और अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, हो सकता है थोड़ा सा आप बोर हो रहे हो, क्योंकि यार डाटा एनालिसिस वगैरह देख रहे हो, मुझे मालूम आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो थोड़ी देर और हो लो यार, क्योंकि अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया ना तो कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आपको 4,000 10,000 रुपये देने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। ओके, तो थोड़ा सा टाइम आपको मुझे देना होगा, आप इस वीडियो को देखें पूरा, देन आप बिल्कुल बताना आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस, अब हमने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमें ये पता चल चुका कि हमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं एंड किन सब्जेक्ट को हमें अवॉइड करना है एंड कैसे क्या करना है। सो हमारे पास में अब इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जिनका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है,
उसकी अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो, अगर मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूं दोस्तों, तो सबसे पहली चीज मैंने क्या करा, मैंने अपना सिलेबस डिस्कस किया है, मैंने अपने सिलेबस को पूरा एनालिसिस कर दिया। क्योंकि कहा जाता है कि अगर हमें कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो तो उसका सिलेबस को हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, उस सिलेबस पे हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, 1 से 2 दिन तो सिर्फ सिलेबस को एनालिसिस करने के लिए देना चाहिए। अब उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी रहेगी सिलेबस के बाद में, वो होगी हमारी बेयर एक्ट। मैंने यहां पे लिख भी रखा है बेयर एक्ट। अब बेयर एक्ट से रिलेटेड मैंने पूरा पोर्शन बना रखा है कि बेयर एक्ट कैसे क्या, तो वो चीज मैं डिस्कस करूंगा। देन इसके बाद मैंने सिलेबस और सब्जेक्ट आपको बता दिए। ओके, मैं एक मिनट मार्कर ले रहा हूं। मैंने यहां पे आपको सिलेबस और सब्जेक्ट बता दिया। ओके, ये काम खत्म। बेयर एक्ट के ऊपर अभी हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि मैंने यहां पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया। देन इसके बाद में पीक्यू भाई ये दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमें बहुत अच्छे से डील करना, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मोस्टली 50% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाते हैं। बट जो लास्ट का पेपर था उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस पे भी क्वेश्चन आ गए थे, तो वो चीजों को भी हम लोग फोकस करेंगे। ओके, लेकिन हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है डिवाइड मेजर एंड माइनर लॉ। अब देखो हमें क्या करना होगा, हमने जो भी आपको सब्जेक्ट बताए हैं उसमें से हमारे कौन से मेजर लॉ हैं, कौन से माइनर लॉ हैं, इनको हमें डिवाइड कर देना होगा। किस पार्ट में? एक तो हमें जो मेजर क्रिमिनल लॉ है एंड मेजर सिविल लॉ है, देन जो माइनर क्रिमिनल लॉ एंड माइनर सिविल लॉ, इनको हमें 2 पार्टों में डिवाइड कर देना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे, बेयर एक्ट लेंगे, बेयर एक्ट से रिलेटेड मैं भी बता दूंगा आपको। एंड इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में हमारी कमांड होनी चाहिए। देन इसके बाद हमें क्या करना होगा, डिवाइड का रूल खेलना होगा, डिवाइड का रूल। इसके बाद पास एंड टॉप। अब मैंने पहले भी बता दिया कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पास होने के लिए बता रहा हूं, गोल्ड मेडल जीतने के लिए मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं। तो हमारा मेन मोटिव होगा पास करना, ना कि टॉप करना। और इसमें वैसे भी कोई मार्क्स वगैरह दिए नहीं जाते, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। परसेंटेज क्राइटेरिया फिक्स है, जनरल ओबीसी 45%, एससी एसटी 40%। तो आपको इतने मार्क्स लाने होते हैं ओके पास होने के लिए। देन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है ओएमआर सीट। इसके बारे में मोस्टली हो सकता है कोई यूट्यूब पे आपको ना बताए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2018 का जब पेपर हुआ था तो उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 50% से ज्यादा क्वेश्चन उनके आंसर सीट में सही निकले। तो वो आंसर सीट जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी बार काउंसिल ने रिलीज की थी, उसमें उन्होंने मिलाया तो उनके 50 से ज्यादा क्वेश्चन सही थे, बट फिर भी वो फेल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जो हमारा ओएमआर का जो पेपर होता है, जब हम लोग ओएमआर में क्या होता है, सर्किल नहीं होते, गोले जो भरे जाते हैं भाई। ओएमआर का आपका देख लेना, ये आपका ओएमआर पेपर है, यहाँ पे हमारे गोले दिए जाते हैं भरने के लिए करेक्ट आंसर को। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि यार जो हम लोग फिल करते हैं ऐसे कर देते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। कई बार क्या करते हैं कि थोड़ा भरते हैं, पूरा नहीं भरते हैं। तो याद रखना, इसको हमें प्रॉपर सही से भरना। अगर आप इस गोले को, इस सर्कल को सही से फिल नहीं करते तो आपका क्वेश्चन काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि जो आपकी आंसर सीट होती है भाई मशीन से चेक होती है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं चेक करता। तो आपको इस चीज को फोकस करना होगा, आपको इस चीज की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। कई बार आपको जो क्वेश्चन आप सही से देते हैं आंसर, उनका इससे भी मार्क्स आपका कट जाता है अगर आप सही से नहीं बताते हैं। देन इसके बाद रिवीजन। तो देखो यार, मेरी स्टडी प्लान मेरा पूरा तैयार हो गया है। मैंने सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस कर दिया, सब्जेक्ट मैंने डिसाइड कर लिया, बेरेट की बात करूंगा अभी। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की मैंने बात कर ली है। उसके बाद मैंने अपने जितने सब्जेक्ट हैं उनको डिवाइड कर दिया, मेजर माइनर में, क्रिमिनल सिविल में। उसके बाद मैंने भाई क्या किया, ओएमआर के बारे में पता कर लिया। मुझे एक चीज पता चल गई कि भाई मुझे सिर्फ पास होना, मुझे टॉप नहीं करना, मुझे गोल्ड मेडल नहीं चाहिए इस एग्जाम के लिए। और मुझे करना है रिवीजन 2 घंटे के पर डे। आपको 2 घंटे अभी से देने एग्जाम के लिए, 2 घंटे की प्रिपरेशन, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर क्रैक होगा। 2 घंटे मैंने इसलिए बताया क्योंकि काफी सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस भी करते होंगे, ज्यादा समय स्टडी पे नहीं दे पा रहे होंगे। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप उससे ज्यादा भी दीजिए, बट 2 घंटे तो मिनिमम आप दे ही दें अपनी स्टडी को। ओके, अब इसके बाद मेरे पास जो बेयर एक्ट से रिलेटेड मैंने जो पॉइंट्स लिखे उसके बारे में बात कर लेता हूं। देखो, बेयर एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस एग्जाम में पास होना चाहते हैं, सीरियसली मैं बताऊं, सिलेबस के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बेयर एक्ट है, एंड बेयर एक्ट के बाद आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बस अगर आपने इन 3 चीजों पे कमांड बना ली तो आपका पहला अटेम्प्ट में पेपर निकल रहा है। किसी कोचिंग, किसी कोर्स की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। ओके, तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। अब बात यहाँ पे आती है कि बेयर एक्ट। अब देखो, कई सारे लोग कहेंगे कि यार बेयर एक्ट नहीं है हमारे पास, क्या हमें बेयर एक्ट परचेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देना चाहता हूँ, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में एक ओपन बुक एग्जाम होता है, उसमें आप बेयर एक्ट ले जा सकते हैं, आपको परमिशन होती है बेयर एक्ट ले जाने के लिए, बट कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, वो उसके ऊपर एक पूरा वीडियो अलग से लेना है कौन से बेयर एक्ट हमें ले जाना चाहिए। हालांकि मैं क्या करूंगा, जो इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट इस एग्जाम से रिलेटेड, जिनकी मैंने बात की, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने से रिलेटेड ना, उनकी लिंक में काट टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी लिंक इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। वहां से आप जाके देख सकते हैं कि आपको कौन सी परचेस करनी है, किस पब्लिकेशन की परचेस करनी है। ओके, एंड मैं ये जो हमारे बेयर एक्ट हैं, इसके मैं पीडीएफ फॉर्मेट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो आप अगर नहीं परचेस कर पा रहे, किसी कारणवश आपको नहीं है इतना
तो कोई दिक्कत ना, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं, आप जितना पढ़ो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ओके, बट मेरी ये राय रहेगी, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी दोस्तों कि बेरेट आप लोग जरूर परचेस करें, क्योंकि ये बेरेट के बिना काम नहीं चलने वाला। आप चाहे अभी परचेस करें, चाहे एडवोकेट बनने के बाद परचेस करें, तो क्यों दोस्तों इंतजार करें, बेरेट जरूर परचेस करें। स्पेशली जो आपके मेजर लॉज हैं, जो मेजर लॉज है उनकी बेरेट तो आपके पास होनी चाहिए। सीपीसी, सीआरपीसी, जो भी आपके न्यू क्रिमिनल लॉज हैं या ओल्ड लॉज जो भी आगे, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की एंड जो सब्जेक्ट बताऊंगा मैंने सारी लिंक आपको भेज दूंगा, तो उसकी बात हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं। उसके बाद आप लोग देख लेते हैं बेरेट को क्या करना है। बेरेट हमने ले लिया है, ठीक। अब बेरेट का जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स का क्या, इंडेक्स का क्या मतलब, जहां पे हमारे सारे इंडेक्स में लिखा होता है यार प्रिलिमिनरी सब्जेक्ट यानी चैप्टर लिखे होते हैं, चैप्टर के नीचे सेक्शन लिखे होते हैं, ये भाई हमारा पूरा पोर्शन है। देखो ये बेरेट का एक पेज है, यहाँ पे हमारा दिया नहीं होता, ये हमारा चैप्टर नंबर है, इसके नीचे ये सेक्शन ये बता रहा है, ये सेक्शन ये बता रहा है, फिर ये चैप्टर है। तो हमें इस चीज को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके रखना होगा। हमें अपने बेरेट के जो इंडेक्स होता है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, इस चीज को याद रखना। देन इसके बाद हमारा इंडेक्स पे फोकस होगा बेरेट में। दूसरी चीज, हमारे जो डिफिनेशन क्लॉज नहीं होते, जो हमें डिफिनेशन क्लॉज, क्योंकि कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए इस डिफिनेशन का क्लॉज कौन सा होने वाला, कहां पे डिफाइन करना होता है, तो डिफिनेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि डिफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके, इंडेक्स, डिफिनेशन एंड इसके बाद आपका जो मिसलेनियस सब्जेक्ट होता है, मिसलेनियस का जो चैप्टर था उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज का याद रखना। ओके, एंड इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन को भी थोड़ा देख लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है वो भी हम लोग देख लेंगे। इसके बाद मैं एक चीज बताने वाला हूं, ब्रैकेट मेथड। अब बेरेट कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बेरेट पढ़ना नहीं आता होगा, बेरेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, बेरेट समझ में नहीं आता, सिर दर्द होने लगता होगा, क्या दे दिया तुमने यार मुझे पढ़ने के लिए, बहुत प्रॉब्लम होती होगी बेरेट से रिलेटेड। बट एक ही मेथड होता है ब्रैकेट मेथड, हालांकि इस वीडियो में ये डिस्कस नहीं करने वाला हूं। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे आपको बेरेट पढ़नी है, हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक चीज जो आपको बता दी, इस चीज पे तो फोकस करना ही करना है। मैंने यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दी, अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं। सिलेबस देखना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, सब्जेक्ट पता चल गए हैं, सब्जेक्ट की बेरेट पता चल गई है, बेरेट परचेस कर लेना है। नहीं परचेस कर पा रहे हैं तो पीडीएफ जो मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पे उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से उनको पढ़ लेना है, रट लेना है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएंगे। ओके, एंड इसके बाद जो मैंने आपको बता दिया, रिविजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, बेरेट कैसे पढ़ना है, क्या चीजें बेरेट में पढ़नी, ये भी मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि यार ये जो केस लॉ होते हैं, क्या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे केस लॉ से रिलेटेड। तो केस लॉ से रिलेटेड आ सकते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, झूठ नहीं बोल रहा, बट इतना समझ लेना यार, तुम्हारा पेपर सिर्फ 70 नंबर का है जो हमने इतना पढ़ा है। बाकी के जो 30 नंबर होंगे वो आपके लिए क्या होंगे, एक तरह से आप कह सकते हैं यार वो बोनस नहीं होते, बोनस हमें पकड़ना है। 70 में हमारा है, बाकी 30 में हम क्या करेंगे, बोनस को पकड़ेंगे, तो हमारा बोनस होगा, ठीक। तो उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा हमें क्या करना होगा यार, नहीं तो गेस कर देना होगा, वरना बेरेट में देख के तुरंत आंसर टिक कर देना होगा, अगर आप बेरेट लेके जा रहे हैं। ओके, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ बेरेट आप लोग परचेस कर लें, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ एडवोकेट आपके लिए जरूरी है। अब मैंने एक स्पेशल अनाउंसमेंट बताई थी, उसको मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। ओके, तो स्पेशल अनाउंसमेंट की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह से है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे मैं दोस्तों सोच रहा हूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का जो एग्जाम होने वाला है उसकी प्रॉपर क्लासेस, उसके प्रॉपर एमसीक्यू और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, एंड उससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल होगा, जो भी हमारे नोट्स होंगे, वो आपको यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे यानी कह सकते हैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या मुझे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का कोर्स स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर आप लोग हाँ कहते हैं दोस्तों तो मैं इस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करूंगा एंड आपको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड ना सिर्फ एमसीक्यू, हम हर एक बेरेट को क्या करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, हर एक बेरेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन होंगे, जो भी होंगे, हम उनको पास होने के लिए देखेंगे। ओके, तो अगर आप लोगों को दोस्तों इस कोर्स में एनरोल होना है तो मैं कोई फीस नहीं मांगने वाला हूं, बस आपसे इतना ही कहने वाला हूं कि आपको बस एक छोटी सी कमेंट करनी होगी एंड वीडियो को लाइक करना होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने को। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए होंगे, मैं जानता हूं फर्स्ट टाइम आए होंगे, और कुछ लोग सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, बट फिर भी यार कर लेना। लेकिन उससे भी जरूरी स्टडी मटेरियल जो डाउनलोड करना दोस्तों, सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल लीगल ग्लोसरी आप लोग सर्च करना, या तो टेलीग्राम पे, या आप लोग क्या करना,
मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना। एंड साथ ही साथ व्हाट्सअप की भी लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि न्यूज सुनने में आ रही थी यार टेलीग्राम बंद हो जाएगा, तो मैंने व्हाट्सअप चैनल भी बना लिया है। तो अगर वहां से कुछ भी कभी प्रॉब्लम होती है तो मैं व्हाट्सअप पे आपको अपडेट कर दूंगा। दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो गाइस वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, सफिशिएंट लगी, तो प्लीज आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करना। तो गाइस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी ने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया एंड मेरी वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।